नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धर्म सनातन। दोस्तों, धर्म सनातन एक ऐसा YouTube चैनल, मैंने धार्मिक कार्य जो हमारे समाज में होते हैं उन्हीं को बताने के लिए आप लोगों को मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। आप लोग को दिखाने के लिए ये चैनल बनाया हुआ है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत किस तरीके से की जाती है, अपने घर से लेके और जहाँ जहाँ से आप जल उठाते हैं वहां तक की के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आज दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यात्रा उठाने से पहले, यानी जिस स्थान पे आप पहुंच चुके हैं, जहाँ से आपको कांवड़ यात्रा लेनी है, जहाँ से गंगा जल भरना है, उसके आगे की यात्रा किस तरीके से की जाती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके हमारे चैनल को देख सकते हैं किस तरीके से होती है। दोस्तों, कांवड़ जो होती है वो एक बांस की डंडी होती है, यानी बांस को काट के एक पतली सी पट्टी बनाई जाती है, उसी में होता है कांवड़ यात्रा। यानी समझिए, देखिए ये जो समझिए ये वो रस्सी है, तो सॉरी ये कांवड़ है। यहाँ पे एक जल लटकेगा, एक जल यहाँ लटकेगा और इसे जो है चुनरी के द्वारा इसे सजाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। एक यहाँ पे भी जल रहेगा, तीन जल लेकर चलते हैं। अब तीन जल लेके जाने का जो फायदा है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो बीच का जल होता है, यानी आपको पता होगा कि आप बनारस जैसे शहर से आप जल लाके अपने घर नहीं रख सकते, तो जल ले कहाँ से? तो दोस्तों, ये जो जल होता है, अब समझिए आपने 3 बॉटल जल आपने लिया, एक बॉटल जल बीच में है, बीच वाला जो बॉटल होता है वो कांवड़ को स्थिर रखने में काम आता है। वो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपकी कांवड़ स्थिर होती है। तो जो दो जल है आगे पीछे, वो जल तो आप काशी विश्वनाथ में आप अर्पित कर देंगे, वहां जल जलाभिषेक कर देंगे, तो आपके पास गंगा जल बचेगा कहाँ? क्योंकि आप बनारस से तो ला नहीं सकते। तो जो बीच वाला जो गंगा जल होता है वो आपको इस काम में आ जाता है कि आप अपने घर ला सकते हैं दोस्तों। तो अब क्या होता है दोस्तों, जब आप लेके निकले, अब संकल्प वगैरह आपने करवा लिया, अब आप आगे बढ़े, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको दो चीजों की छूट मिल जाती है। यानी एक, जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि आप बटाटा नहीं खा सकते, दूसरा आप कांदा नहीं खा सकते। तो यहाँ पे कांदा और बटाटे की छूट हो जाती है, आप कांदा और बटाटा यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ खाना बनाएंगे तो आप वहाँ पे अमूमन क्या होता है, लिट्टी और चोखा, यानी हमारे महाराष्ट्र की भाषा में बाटी चोखा बोलते हैं, राजस्थान में बाटी चोखा बोलते हैं, मान लेकिन हमारे यूपी की भाषा में उसे लिट्टी और चोखा कहा जाता है। तो लिट्टी चोखा आप जब बनाएंगे तो उसको कैसे खाया जाएगा? अब बिना बटाटे के तो आप चोखा बन ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ये चीज की छूट हो जाती है। क्योंकि हम लोग करते थे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग जगह के अलग अलग नियम हो तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग करते थे। अब जब आप यात्रा करने के लिए जब आप निकले हैं वहां से, तो आपको याद रखिए कि आपको सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, इससे ज्यादा आपको यात्रा आज नहीं करनी, क्योंकि आप सुबह से उठे हैं और सुबह से आप भाग दौड़ कर रहे हैं। तो अगर आपने एक ही रात में सोचा मेहनत कर दे तो आपके पैरों में सूजन आ जाएगी, छाले पड़ जाएंगे, तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्रा शुरू में ही आपको तकलीफ होगी तो आप यात्रा क्या कर सकते हैं? ये चीज का आपको एक ध्यान रखना होगा। अब दूसरी चीज, कांवड़ यात्रा जो होती है, इसमें आपके जो पाप किए हुए हैं उसको पुण्य में किस तरीके से बदला जाता है, वो यहाँ पर होता है। भगवान शिव कब आपको आशीर्वाद देंगे? जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनकी भक्ति में लीन होंगे, तो ही वो आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद से आपके पुण्य पाप जो है कटेंगे और आपके पास पुण्य बढ़ेगा। और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है, तो इसलिए सावन के महीने में ही सारे कांवरियों को जल चढ़ा के भगवान शिव को खुश कर देंगे, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो कहा बता रहा हूँ आपको कि अब आपने कांवड़ यात्रा स्टार्ट कर दी है, आप 10 से 12 किलोमीटर चल के कहीं पे भी जगह अगर अच्छी मिले तो आप वहां पे आराम कर सकते हैं। हम लोग जब यात्रा करते थे तो प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज के नीचे से जल लेते थे, और जब वहां से चलते तो पहली जो हमारी स्टॉप होती थी वो होती थी छिवकी की चौमुहानी, बोलते हैं छिवकी चौमुहानी। यहाँ पे 4 रास्ता था छिवकी का। यहाँ पे एक सिंह ढाबा आज भी है। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गया था किसी काम से, तो मैंने वो देखा, सिंह ढाबा आज भी है। यादव होटल जो है वहाँ पे, सॉरी यादव हॉस्पिटल था, उसी गेट पे हम सोते थे, लेकिन यादव हॉस्पिटल वो डेवलपमेंट की वजह से टूट गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो चीज मुझे नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, हम लोग वहीं पे सोते थे। हम लोग वहां पहुंचने के बाद में अपना जल जो है वहां रख देते थे, कहीं टांग कर रख देते थे, और सिंह ढाबे में चाय वगैरह पी के हम लोग भूखे पेट से, उस दिन कुछ नहीं खाते थे हम लोग, जो है जाके तुरंत सो जाया करते थे। फिर सुबह 4 बजे उठना और नित्य क्रिया, यानी आप
जो भी आप कर सकते हैं वो सब करने के बाद में चाय वगैरह पिया हमने, नहाया। नहाने के बाद तुरंत वहां पहुंच गए। कांवड़ को हमने प्रणाम किया, उनको कांवड़ जो हमारी कांवड़ होती है उनको अगरबत्ती दिखाए, फूलमाला चढ़ाए। इसके बाद में कान पकड़ के उठना बैठना होता है, यानी माफी मांगनी होती है। माफी क्यों मांगी जाती है? माफी इसलिए मांगी जाती है कि हम लोग जब पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे आके बहुत सारे चींटी या छोटे छोटे जानवर मरते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम लोग या कांवड़ उठाने से पहले या हमने जो भी गलतियां की उसकी माफी मांगी जाती है। उस माफी में इस तरीके से कान को नहीं पकड़ा जाएगा। तो आपको बता दूं, इस तरीके से आप कान पकड़ के नहीं, आपको इस तरीके से कान पकड़ना है और उठना बैठना है। और फिर 10 कम से कम 10 उठक बैठक हम लोग करते थे, इसके बाद खड़े होकर फिर माफी मांगते थे। इसके बाद में कांवड़ हमने ली और अपने कंधे पे, पहले इस कंधे पे फिर आगे से घुमा के इस कंधे पे, यानी देखिए जैसे ये कांवड़ है पूरी, तो हमने पहले कांवड़, अब कांवड़ यहाँ पे है, हमने उठाई पहले यहाँ पे रख ली। अब हम आगे जब जब बढ़ेंगे तो हम कभी भी अगर हमें कंधा चेंज करना है तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमारी जो तरीका होगा ये तरीका होगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे लेना है और इस तरीके से पकड़ना है कांवड़। दोनों कंधे पे आप इस तरीके से बदली कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जहां पे भी आप उठे बैठे, आप अगर आप कांवर को छोड़ के अगर कहीं पे भी गए तो आपको स्नान करना बहुत ही जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, नियम जो है, नियम के हिसाब से आप जहाँ कांवड़ रखते हैं, अगर आपको समझ लघु शंका आई, आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, तो जहाँ पे आप कांवड़ रखते हो उससे 100 मीटर की दूरी पे ही आप जा सकते हैं। ये भी आप एक चीज याद रखना, 100 मीटर की, अगर आपने कांवड़ इस स्थान पे रखी है तो यहाँ से 100 मीटर दूर ही जाके आपको इस तरीके से करना है। कहने वाले कुछ भी कह दें, लेकिन जो नियम है वो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 7 साल मैंने कांवड़ यात्रा की है, मुझे सारे नियम के बारे में जानकारी है। हाँ, हो सकता है कि किसी राज्य में कुछ अलग तरीके का हो कहाँ पे, लेकिन जो इलाहाबाद से बनारस, सॉरी प्रयागराज से बनारस की जो यात्रा है, उस यात्रा में इस तरीके से हम लोग करते थे। अब यात्रा जो शुरू होगी हमारी, तो दूसरे दिन, जब पहला दिन तो हम रात को सो गए, दूसरे दिन जब उठे हमने नित्य क्रिया वगैरह करने के बाद में, हम जब नहाने के बाद हम चाय भी नहीं पी सकते, ये भी याद रखिएगा। चाहे जो भी करना है नहाने से पहले, स्नान करने के बाद हमने जो है कांवर से माफी वगैरह मांगी और हम फिर चलना स्टार्ट किए। तो 20 किलोमीटर लमसम दिन में हम लोग चलते थे, सुबह 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक। 20 किलोमीटर के आसपास हम लोग रेंज रखते थे कि इतना चलने के बाद में फिर इसके बाद कोई स्थान ढूंढा जाता था जहाँ पे हम रुक सके, जहाँ पे हम लिट्टी चोखा या बाटी चोखा जो भी बना के हमें खाना है हम खा सकते। ऐसे स्थान का एक हम लोग निरीक्षण करते थे कि ये स्थान यहाँ पे अच्छा है, जहाँ हमें पानी भी मिल जाए, गाँव वाले भी है, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मदद भी मिल जाए। तो ऐसी जगह का हम लोग जो है ये करते थे, क्योंकि जो जिस गाय के गोबर, जो उपली होती है गाय की, उसके ऊपर हम लोग को बनाना होता है, तो ये चीजें हर जगह नहीं मिल पाती। तो उस अब ये कब मिलेगी? अब जंगल में तो ये चीजें मिलेंगी नहीं, तो हमको क्या होता है, गांव वालों को सपोर्ट लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो है गांव में रुकने की कोशिश करते हैं, गांव के आसपास में रुके कि जरूरत पड़ने पे कुछ भी है तो मदद मिल जाती है। अब हम लोग अपना बनाया खाया, जो भी हमें बनाना था खाया, खाए पिए हम लोग बना के 12-1 बजे बाद हम लोग सो गए। फिर 4 बजे तक हम आराम करते हैं। 4 बजे फिर हम तैयारी हो कर लेते हैं। अब 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक चलना है। अब दिन में तो हमने एक बार खा लिया, अब दूसरी बार हम क्या खाएं? तो दूसरी बार का हम लोग जो है, घर से जब हम लोग निकलते हैं, हमारी दादी है या मम्मी है या पापा है, कोई भी है, तो वो लोग क्या होता है कि लाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो महाराष्ट्र में कुरमुरा कहते हैं, वो हो गया, या भुजे हुए दाने चने वगैरह जो हो गए, ये सब हमको मिल जाते थे, तो वो हमारे बैग में रहते होते थे। गुड़ मिल गया, एक होता था गट्टा, यानी व्हाइट शुगर जो बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का इतना बड़ा होता था, वो मिल गया। तो बहुत कुछ होता था, हम लोग को मिल जाता, तो वो हम लोग जो है लेके हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे, हम लोग खाते पीते थे और फिर सो जाते थे। फिर सुबह जो है फिर से यही हमारी दिनचर्या शुरू होती थी। तो ऐसे करते करते हम लोग 120 किलोमीटर की जो यात्रा है, देखिए 120 किलोमीटर की यात्रा आपको जहां से आप जल उठाते हैं वहां से लेके इलाहाबाद, सॉरी बनारस तक की है, यानी बनारस हाईवे तक की। अब उसके अंदर 17-18 किलोमीटर आपको और जाना है, यानी ये यात्रा हो जाती है टोटल 140 किलोमीटर की, जो हम लोग गए हैं तो हमको जो पता है। अब हम लोग जब यात्रा करते थे करते, जब हम लोग लास्ट पड़ाव होता है, यानी जिस दिन हमको जल चढ़ाना है, यानी हम लोग तेरस को जल चढ़ाते थे। जो तेरस ये जो होती है सबको ना पता हो, लेकिन जो कांवड़ यात्री है उनको पता होता है तेरस कब होती है। 15 दिन बाद, जिस दिन से सावन 1 महीने का होता है, तो 15 दिन बीच में आपको तेरस पड़ती है। तेरस के दिन या जहाँ पे हम यात्रा खत्म हुई, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर से 10 किलोमीटर पहले हम लोग रुक जाया करते थे। जो भी हमारा है हम लोग अपना करने के बाद शाम को 4 बजे फिर हम लोग वहां से निकलते थे। 4-5 बजे हम लोग सीधा जाते थे काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पे। जो 25 के 25 लोग हैं, हम लोग पूरी कांवड़ उठा के एक इंसान को देते हैं।
ये लोग पकड़ो, हम पहले नहा लेते हैं। हम लोग जाके नहा गए, या एक दो लोग खड़े होते थे, उनको देते थे। तो हम लोग जाके स्नान करके आते थे, या फिर हम लोग लॉकर के लिए चले गए, लॉकर में अपना मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह जो भी लॉकर में डाल दिया। फिर हम लोग आए तो जो बचे थे उनको भेजते, वो गए। ऐसे करके हम लोग ने अपना एडजस्टमेंट करते थे। इसके बाद हम सबके सब पहुंच जाते थे गंगा जी के किनारे। हम जब हम गंगा जी के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी जब हम पानी वो गंगा नदी के अंदर, जो गंगा माता के अंदर जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो हम लोग एक चीज मायने रखता है कि हम जैसे ही घुसे तुरंत डुबकी लगाना है। और लगाने के बाद में जो कांवर की दोनों तरफ जो पानी, जो गंगा जल लटक रहा होता है, उसे हम खोल के अपने गले में बांध लेते हैं। यानी दोनों की रस्सियां जो होती है आपस में गले में बांध लेते हैं, और फिर कांवर लेके हम लोग जो है, और अपने लॉकर में रखने के बाद हम लोग लाइन लगा लेते थे। ऐसे करके हम लोग लाइन लगाते थे। और आपको एक चीज बता दूं, आप चाहे बाबा धाम चले जाए, चाहे नीलकंठ महादेव चले जाए, या फिर हरिद्वार चले जाए, या फिर आप काशी विश्वनाथ में आए, आपको सिर्फ काशी विश्वनाथ में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप डायरेक्टली जल, आप शिवलिंग के ऊपर, आप काशी के जो शिवलिंग है वहां पे आप अर्पित कर सकते हैं, और उन्हें छू के दर्शन कर सकते हैं। बाकी और किसी मंदिर में ऐसा नहीं है। मैं तीनों जगह दर्शन किया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, ये यात्रा होने के बाद में, जब यात्रा कंप्लीट हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अमूमन होता है कि सब लोग कुछ भी खाना पीना शुरू करते हैं। यानी यात्रा जब कंप्लीट हो गई, जलाभिषेक हो गया, अब हम लोग निकल आए, हो गया सब कुछ, तो होता है चलो यार कुछ खा पी ले। दोस्तों, ये चीज सबसे गलत चीज है। यहाँ पे आपकी यात्रा फलदायक नहीं होती है। आपको वहां से कुछ भी नहीं खाना है। अभी तक जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलना है, आपको शुद्ध एकदम शाकाहारी खाना है। बस कुछ भी नहीं खाना है। चाट होता है ना, बना कर आए यार चाट खा लेते, पान खा लेते, नहीं दोस्तों, ये सब का सेवन कुछ नहीं करना है। ना तो आपको गांजे का सेवन करना है, ना आपको भांग का, ना दारू का, किसी चीज का सेवन आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गुटखे का भी सेवन नहीं किया जाता है। ये भी आप याद रखें। अब होता क्या है दोस्तों, जब आप अपने घर आए, तो सबसे पहला काम होता है कि आपके जो गंगा जल है, बीच में जो गंगा जल आपने रखा है, वो आप अपने घर के जो आसपास में जो शिवलिंग है वहां पे पहुंचे, आप उनको थोड़ा सा जल अर्पित करें, थोड़ा सा जल बचा लें। इसके बाद में आप नहा धो के तैयार हो जाए। घर वाले जो होते हैं वो खाना बना के आपको रखते हैं, अच्छा खाना। उस खाना खाने से पहले जो होता है, मंदिर में जाके आप एक छोटा सा होम होता है, यानी एक गाय की उपली होती है, उसके ऊपर आपने ले जो दसांग वगैरह होती है वो डाल के आप एक छोटा सा होम करके वहां पे पूजा करके अगरबत्ती चढ़ा के, इसके बाद आपको खाना खाना है। ये याद रखिएगा। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज मैंने अनुभव किया है। हमने तो 7 साल किया है दोस्तों। हमको सब पता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो ये सब चीजें जो होती है, बहुत ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है दोस्तों। तो तब जाके ये कहीं यात्रा फलदायक होती है, नहीं तो यात्रा फलदायक नहीं होती है। तो इसी के साथ में दोस्तों, अब मैं खुद कांवड़ यात्रा करने चलूंगा, तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग आके जब मैं जाऊंगा तो आप लोग साथ में आ सकते हैं। और यात्रा में अगर आपका कोई ग्रुप है, ये भी बता दो, आपके अगर गांव का कोई ग्रुप है, कुछ दोस्त यार है, आप उनके साथ जा रहे हैं, तो आप प्लीज आप उनके साथ ही जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, यानी जो पहली बार कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चाहे बाहर के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाइए, मैं आपको लेके चलूंगा, और आपको यात्रा पूरी तरीके से, आपकी यात्रा संपन्न करवाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको सब जगह जो भी है वहां पे दर्शन करवा दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे कहने के पर्याप्त चले, तो अगर आप सोचते हैं कि अरे हम चलेंगे बाद में, फिर आप अपनी मर्जी से करें, तो कृपया न आए, क्योंकि ये यात्रा में अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो आपको फल तुरंत मिल जाएगा। ये चीज का याद रखें। हाँ, कहीं पे भी खाना पीना, किस तरीके से खाना पीना है, थोड़ा अपना, हम लोग अपना दिमाग लगाते थे। हम लोग जब चलते थे ना, तो देखते थे कोई बड़ा, मतलब जवान आदमी अगर कोई चीज बांट रहा है, तो हम उनसे नहीं लेते थे। हम लोग उन्हीं से लेते थे जो बुजुर्ग माता पिता है। अगर वो 2 रुपया भी अगर आपको दे दे रास्ते में, तो आप उनसे ले लो, क्योंकि हम कर क्यों रहे, क्योंकि हमने जो पाप किया वो पाप खत्म हो और पुण्य बढ़े। अगर हमारा पुण्य थोड़ा अगर उन बुजुर्गों के पास पहुंच जाए, तो कुछ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आपकी हेल्प करता है, समझिए। हम लोग जब यात्रा करते थे, तो एक बार क्या हुआ था, एक स्कूल में हम लोग पहुंचे। स्कूल तभी बंद था, सुबह सुबह का टाइम था। हम लोग ने देखा अच्छा खासा था, हम लोग ने वहीं पे जो है अपना हम लोग ने खाना बनाने की कोशिश की। हम खाना पीना बना ही रहे थे, तब तक स्कूल खुल गया और बच्चे लोग आ गए। अब हम लोग जो है नहाने के लिए जब हम लोग गए, तो हमारा जो डीजे था वो बाहर की तरफ ही खड़ा हुआ था। तो हम लोग जब अब नहाने के लिए हमको नल नहीं, क्योंकि नल भी जो थी वो स्कूल के अंदर थी, तो हम लोग वहाँ पहुंचे। जब हम लोग नल चला लगे, तो वहाँ के जो अध्यापक थे, यानी प्रिंसिपल वगैरह थे, वो लोग आ गए और कहे कि आप नहाइए, हम आपके लिए नल चलाएंगे। जब ऐसा उन्होंने किया, तो हमने कहा कि ठीक है, अब अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय पे जब आप जल लेके थे ना, आप, अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। जब इलाहाबाद से आप जल उठाए, तो आप याद रखिए कि आप अंडरवेयर न पहने।
ये चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप अगर अंडरवियर पहनेंगे और बार-बार आप नहाएँगे तो ये अ, आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। जो नीचे जो होता है अंडरवियर में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए आप जो कपड़ा पहने कांवड़िया का या जो भगवा कलर का कपड़ा होता है वो कपड़ा पहने, उसके नीचे कुछ भी ना पहने। ये चीज़ हाँ, ऊपर की तरफ में एक गंजी होगी, फिर अंदर की जो सैंडो गंजी होती है उस तरह की जो गंजी आप पहन सकते हैं, लेकिन नीचे ना पहने, क्योंकि आपको चलना है 120 किलोमीटर। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप चल नहीं पाएँगे, तो ये चीज़ का याद रखिएगा। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, माफ़ करना। दूसरा चीज़, अब हम लोग जब स्कूल में हम लोग जब नहाए धोए तैयार-वैयार हुए, तो जब हमारा डीजे स्टार्ट हुआ तो प्रिंसिपल सर जो थे बोले कि आप लोग अब निकलें? हमने कहा हाँ, हम निकले। कहे कि तो अगर थोड़ा डीजे बजा दें तो हम लोग भी थोड़ा-सा आप लोग के साथ झूम सकते थे, नाच सकते थे। तो हम लोग ने डीजे बजा दिया। अब जो स्कूल के जो बच्चे थे उस समय पे, यानी लंच का टाइम था, दोपहर करीब छूटने का टाइम था, 4 बज रहा था, मेरा लंच नहीं था, 4 बजे के आस-पास की बात है। तो वो सारे बच्चे जो है हमारे साथ जो है आके डांस किए थे, वहाँ पे नाच रहे थे, मस्ती हो रही थी सब। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार हमारी वजह से कोई तो खुश हुआ। तो दोस्तों ये सब कहानियाँ मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं ऐसी चीज़ें, और जब तक सावन चलेगा तब तक मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। सावन के समय पे मैं खुद यात्री हूँ, तो आपको वीडियो में यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीर, वीडियो जो भी है वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी देखने के लिए। तो आपको पता चलेगा हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है और हम इसके लिए क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोग से लेता हूँ अलविदा। अगली कहानी की तरफ अगली बार जो भी कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा 3 प्रकार की होती है, तो आज आपको मैंने एक प्रकार बताया जो नॉर्मल कांवड़ यात्रा होती है। आपको अगली वीडियो में जब मैं आपको बताऊँगा तो 2 कांवड़ यात्रा और है, इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।